तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य और आपका स्वागत है प्रोपेगेंड चैनल पे। आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन थर्ड पार्ट सेकंड अल्टरनेशन ऑफ चार्टर डॉक्यूमेंट। हमने जो लेसन थर्ड पार्ट वन में पढ़ा उसमें चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी पढ़े। उसमें चार्टर डॉक्यूमेंट में हमने जो पढ़ा वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ा, इंडोर मैनेजमेंट पढ़ा, अल्टर वायरस पढ़ा, अल्टर ईगो पढ़ा। हमने कुछ प्रिंसिपल जो ये हैं वो भी पढ़े। हमने चार्टर डॉक्यूमेंट तो बना दिया, इट मींस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना दे। अगर चेंजेस उनमें करना है, क्योंकि टाइम टू टाइम हम चेंजेस कर सकते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। अगर उनमें चेंजेस करना है तो हम कैसे करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे हम लेसन थर्ड पार्ट 2 में, जो अल्टरनेशन ऑफ चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ सेटिंग ऑफ बिजनेस एंड एंटिटी एंड क्लोजर। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे रिलेटेड टू योर कोर्स। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं अल्टरनेशन। तो सिंपल लैंग्वेज में करूँ, अल्टर मतलब होता है चेंजेस। जो चीज हमने बनाई है उसमें चेंजेस लाना अल्टरनेशन होता है या फिर अल्टर होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 3 ऑफ द Company Act 2013, alter or alternation include the making of addition and omission and substitution। क्या इंक्लूड करते हैं? मेकिंग ऑफ एडिशन, कुछ नया जोड़ना, ओमिशन, कुछ गलती हटाना, या फिर सब्स्टिट्यूट, कुछ नया जोड़ना, उसे कहते हैं, किसी के जगह पे नया रखना उसे कहते हैं अल्टरनेशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हम पढ़ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 clause 5 of the Company Act, article means article of association of a company originally or framed or altered from the time to time or applied in pursuance of any previous law or of this act. Now, memorandum as per section 2 clause 56 of the Company Act 2013, memorandum means the memorandum of association of a company as ordinary frame or altered time to time pursuance of any previous law or of this act. Now, हम बात कर चुके हैं मेमोरेंडम में क्या क्या होता है और कौन कौन से फॉर्म है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बताते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सबसेक्शन 6 में shall be respect of the form table A, B, C, D, E in schedule 1 as may be is applicable to such company, or according to section 4 subsection 1 memorandum contain following important clause: name clause, register office, object clause, liability clause, share capital clause और subscription clause। नाउ अब हम बात करते हैं अल्टरनेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हम किन किन चीजों में अल्टरनेशन कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं उसकी बात कर सकते हैं। पहले अल्टरनेशन ऑफ नेम क्लोज, हम नेम में चेंजेस कर सकते हैं। सेकंड, अल्टरनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज, आखिर जो इस पर्पस के लिए हमने इनकॉर्पोरेशन करा था कंपनी उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अल्टरनेशन ऑफ कैपिटल क्लोज और अल्टरनेशन ऑफ रजिस्टर ऑफिस क्लोज। कैपिटल क्लोज मतलब जितना हम कैपिटल लगाए हैं, अगर चाहते हैं कि हम कैपिटल और बढ़ा ले तो उसमें चेंज लाने के लिए अल्टरनेशन ऑफ कैपिटल क्लोज। अब कभी कभी क्या होता है कि किसी रजिस्टर ऑफिस हम किसी स्टेट में सिचुएटेड है, स्थापित है या रह रहा है, उसे हम सोचते हैं कि यहाँ अच्छा नहीं है, दूसरी कंपनी दूसरी जगह दूसरे स्टेट में लाए, तब वो भी हम कर सकते हैं, उसे कहते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ अल्टरनेशन ऑफ रजिस्टर ऑफिस क्लोज। नाउ एक करके चलिए पढ़ते हैं। पहले बात करेंगे एप्लीकेबल सेक्शन फॉर अल्टरनेशन ऑफ एमओ। अगर हमें अल्टरनेशन इन नेम क्लोज में करना है तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 लगेगा। उसके ऊपर अल्टरनेशन ऑफ रजिस्टर ऑफिस क्लोज की बात करें, सेक्शन 13 सेक्शन 4, 5 एंड 7 लगेगा, एप्लीकेबल होगा। और अल्टरनेशन एब्जॉक्ट क्लोज बात करेंगे तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 एंड 9 लगेगा। अल्टरनेशन ऑफ कैपिटल क्लोज की बात करेंगे सेक्शन 61 रीड विद सेक्शन 64 एप्लीकेबल होगा। नाउ अब बात करते हैं अल्टरनेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ड्यू टू चेंज इन द नेम ऑफ क्लोज। अगर हम नेम क्लोज चेंज करने हैं तो इसमें इट मींस अल्टरनेशन ऑफ मेमोरेंडम में भी चेंजेस होगा। अब कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा? जैसे हमने पढ़ा सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 13 subsection 3. Now, according to section 13 subsection 2, the name of the company can be altered by special resolution. किससे हो सकता है? By special resolution and
approval of the central government in writing. Approval of the central government is not required in case where the changes the name of company related to addition deletion of private word private to name of the company consequent to conversion of into public company and vice versa. Now, according to section 13 subsection 2 ये बताया अगर कोई से भी कंपनी के नाम में चेंजेस करना है सो हम स्पेशल रेजोल्यूशन से नाम चेंज कर सकते हैं और अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में से भी नाम चेंज कर सकते हैं मगर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का कब जरूरत नहीं होगी जब अगर कोई भी कंपनी प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में चेंज हो रही है पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में चेंज हो रही है इट मींस अपना वर्ड जो है प्राइवेट और पब्लिक उसमें चेंजेस कर रही है तो कोई भी अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 सबसेक्शन 2. Now, according to section 13 subsection 3, where any change in name of the company is made under section 13 subsection 2, the registrar shall enter new name in the register of company in place of the old name and issue fresh certificate of incorporation with the new name and such name in its name shall be complete effective only issue of such certificate. अगर नेम चेंजेस हो गया तो रजिस्ट्रार जो है वो पुराने नाम की जगह नया नाम एंटर करेगा और नया सर्टिफिकेट इशू करेगा टू द कंपनी according to section 30 section 3. An application shall be filled in a form INC 24 along with the fee for changes the name of the company and the new certificate of incorporation in a form number INC 25 shall be issued the company consequent upon the change of name. अगर किसी भी कंपनी को नाम चेंज करवाना है तो वो किसे फाइल करेगी रजिस्ट्रार को कौन से फॉर्म में INC 24 और उसके बाद आफ्टर कंफर्मेशन और सेटिस्फाई रजिस्ट्रार इशू करेगी INC 25 में fresh certificate of incorporation. Now, under section 16, rectification of name of company is required to carry out if through inadvertent or otherwise a company the first registration or on its registration by new name is registered by name which is identical or to nearly resemble the name of the company. जो अगर नाम चेंजेस कर रहा है तो वो देखेगा कि कंपनी का जो नाम है वो कहीं भी उसके आसपास वो नाम नहीं होना चाहिए और या फिर कंपनी एमसीए वेबसाइट पे उस कंपनी का नाम नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन ये चेक जरूर करेगा. नाउ rectification of name must also be carried out if the central government so direct any point of time after registration of the company. The direction of the central government is required to comply with the company within a period of 3 months from the date of issue thereof. जो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि किसी कंपनी का नाम चेंज होना चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगा ऑर्डर फॉर ऑर्डर ऑफ द कंपनी टू द कंपनी एंड जो कंपनी है वो 3 मंथ के अंदर अपने नाम चेंज कर लेगा जब से उसने रिसीव करा है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन. नाउ further where the company changes its name or obtain a new name under section 16 subsection 1 it shall be within 15 days from the date of change given notice to change the registrar along with the order of central government shall carry the necessary changes certificate of incorporation and memorandum. और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि नाम कंपनी को चेंज करना और कंपनी ने नाम चेंज कर लिया विद इन 3 मंथ तो विद इन 15 डेज के अंदर रजिस्ट्रार कंपनी को वो बताएगा नोटिस देगा कि हमने नाम चेंज कर लिया और वो ऑर्डर भी देगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि आप कंपनी का नाम चेंज कर लिए तो वो ऑर्डर भी देगा उस नोटिस के संग जो उसने नाम चेंज करा है. उसके बाद रजिस्ट्रार रिसीव करने के बाद नाम चेंज करेगा उसके इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में. नाउ मेथड ऑफ चेंजिंग नेम कैसे हम नेम चेंज कर सकते हैं. Conversion of private limited company into public company and thereby changing the name of the from private to public company. अगर कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में हो रही है तो उसका नाम चेंज करवाएंगे. Conversion of private limited company into private and thereby changing the name of the public to private. Change of the name ABC Limited to XYZ Limited तब भी इस तरीके से भी नाम चेंज करा जा सकता है. Now procedure for alternation in name clause ऑफ मेमोरेंडम. अगर हम चाहते कि अपना नाम चेंज कर ले इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा. पहला कॉल ऑफ द बोर्ड मीटिंग. हम बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करेंगे इसमें हम सहमति लेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कि हम नाम चेंज कर रहे हैं सो ये सही है कि नहीं और इशू नोटिस करेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिडरेशन फॉर नेम ऑफ द
approval change name in the company, and pass a board resolution authorize the company secretary director to make require application through the registrar of company. Now seeking name of availability for propose a new name for the from the ROC. जब हम नाम नया चेंज करेंगे तो हम पहले उसके लिए approve availability for purpose name लेंगे from the ROC. As per section 4 subsection 4 of the act, read with the rule 9 of the company, application for reservation availability of name shall be run along with the prescribed fee 100. अगर नाम चेंज करवाना है तो हम कौन सा फॉर्म भरेंगे? RUN run reserve unique name, उसमें along with the prescribed form 100. Now ये सारे अटैचमेंट होने चाहिए जब हम रन फॉर्म भरेंगे. द ROC, a copy of board resolution, a copy of direction to the central government of approval of honor of trademark, copy of central government approval of RDA, RBI, SEBI, MCA, ये सारी चीज होनी चाहिए, अटैचमेंट होने चाहिए जब हम RUN फॉर्म भरेंगे. Now obtaining ROC approval and name availability letter. After approval of name, ROC will issue a name availability letter with the respect to approval for availability of name for the proposed company. As per section 4 subsection 5, available name will be valid for 60 days from the date of the which application for is made. अगर ROC को लगता है कि जो इन्होंने एप्लीकेशन इशू कराया मेरे को वो सही है और नाम जो है वो भी सही है, तो क्या करेगी? ROC अप्रूवल भेजेगी वैलिड नेम का, और जो वैलिड नेम है वो केवल वैलिड होगा 60 डेज के लिए. उसके बाद हमें आगे प्रोसीजर करना होता है, नहीं तो वो नेम जो है 60 डेज के लिए वो फिर दोबारा हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा ROC से. नाउ आफ्टर अप्रूवल इशू ऑफ नोटिस एक्सेप्ट ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. जब हम नोटिस एक्सेप्ट कर लेंगे हमें अब वैलिड नेम मिल जाएगा 60 डेज के लिए. उसके बाद हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करना करेंगे और उसमें रेजोल्यूशन पास करेंगे. देन होल्डिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. नाउ जब हम सारी चीज कर लेंगे तो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है, तो उसके लिए हमें MGT 14 फाइल करना पड़ता है. As per section 13, the company is required to file a special resolution pass shareholder of alternation of memorandum with the concerned ROC and file the MGT within a 13-day passing resolution with the prescribed and allow with the following attachment. अब attachment क्या क्या होनी चाहिए? Certified copy of special resolution, alternation of memorandum, certified to copy of a special resolution with the explanatory statement and alternation of article of association. Second form INC 24 जैसे बताया था, नाम के लिए हम ROC को फाइल करेंगे और उसके बाद INC 25 में ROC हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगी. अब आगे चलते हैं. नेम चेंज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन अंडर रेगुलेशन 45 ऑफ सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2005. ये जो लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है रेगुलेशन 2005, वो हमारे सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड कैपिटल मार्केट का एक चैप्टर है. उसमें जो है ये सारी चीजें जो लिस्टिंग सीबी की जितनी भी रेगुलेशन है वो लिस्टिंग कंपनी पे एप्लीकेबल होते थे. इट मींस अगर कोई भी लिस्टिंग कंपनी अपने नाम चेंज कर रही है तो वो सीबी के रेगुलेशन को भी फॉलो करेगी. तो वही बता रखा है रेगुलेशन 45 ऑफ द सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015. All listed company which decide to change their name shall be required to comply with the following condition. First, at the time of period of at least 1 year should have elapsed for the last name change. जो उन्होंने नाम चेंज अगर समझ लीजिए किसी कंपनी चाहती है नाम चेंज करवाना, उससे पहले भी वो नाम चेंज करवाना चाहिए. जो उसने नाम चेंज करवाया था पहले प्रीवियस में वो नाम चेंज करवाया उसे 1 साल हो जानी चाहिए, तभी वो नाम चेंज करवा सकते हैं किसी लिस्टेड कंपनी का. सेकंड, एटलीस्ट 50% ऑफ इट्स टोटल रेवेन्यू इन प्रीसीडिंग 1 ईयर प्रीवियस शैल हैव बीन अकाउंटेड फॉर बाय एक्टिविटी सजेस्टेड बाय न्यू नेम. जो उन्होंने नाम चेंज करवाया था उस 1 ईयर में प्रीवियस में उसमें वो 50% रेवेन्यू जनरेट करे हो तभी नाम चेंजेस हो सकता है. नाउ the amount invested in new activity project is at least 50% of the assets of the company. The advance shall include only extend to conduct. जो अमाउंट इन्वेस्टेड करा है किसी भी न्यू प्रोजेक्ट में न्यू एक्टिविटी में उससे एटलीस्ट 50% असेट्स ऑफ कंपनी होना चाहिए तभी होगा. नाउ
New name along with the old name shall be disclosed through the website of the respective stock exchange where the company is listed for continuous 1 year from the date of last name change. और जब उस कंपनी ने अपना नाम चेंज करवाया तो वो वेबसाइट जहां उसने अपनी स्टॉक को लिस्टेड कर रखा है वहां वेबसाइट पे वो प्लेस करेगी, पब्लिश करेगी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year के लिए. If any listed entity has changed its activity which are not reflected its name, it shall change in name of the which with the activity within a period of 6 months from the change of activity compliance previous of the company act. अगर कोई भी लिस्टेड एंटिटी चेंज कर ली अपनी नेम और वो रिफ्लेक्टेड नहीं होती उसके नाम के संग, उसके काम के उसके नाम के संग, तो वो नाम को अपनी चेंज करेगी within a 6 month from the change of activity. Now इफेक्ट ऑफ चेंजेस, अगर कोई नेम अपना कोई भी कंपनी अपना नाम चेंज करती है तो क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं. The change of name shall not affect any right or obligation of company or render defective any legal proceeding by or against it is a legal proceeding which might have been continued to commence or against company in former name or continue of against of company. अगर कोई भी कंपनी अपना नाम चेंज करती है तो कोई भी उसके ऊपर राइट ऑब्लिगेशन और कोई भी उसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग कोई भी अफेक्ट नहीं होगा. However, where a company change its name, new name has been registered by the registrar. Commencing of legal proceeding in the former name is not valid. अगर कोई भी कंपनी अपना नाम पूरा का पूरा चेंज करती है तो जो लीगल प्रोसीडिंग होती है वो वैलिड रहेगी. Now, अब बात करते हैं अल्टरनेशन ऑफ सिचुएशन ऑफ रजिस्टर ऑफिस क्लोज इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 7 उसमें बता रखा अल्टरनेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. तो बात करते हैं अल्टरनेशन ऑफ सिचुएशन ऑफ रजिस्टर ऑफिस क्लोज इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. और कोई भी कंपनी इस शहर से छोड़ के दूसरे शहर पे रजिस्टर ऑफिस अपना ले जाती है, सो उसमें तब भी अल्टरनेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस लाते हैं. सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 7 चेंजेस करते हैं. अब जो अल्टरनेशन ऑफ मेमोरेंडम या फिर सिचुएशन ऑफिस हम रजिस्टर ऑफिस में की सिचुएशन में चेंजेस करेंगे तो कैसे चेंजेस कर सकते हैं, पार्ट्स मेथड पढ़ते हैं, बात करते हैं. विद इन द लोकल लिमिट ऑफ द सेम सिटी नो अल्टरनेशन ऑफ मेमोरेंडम रिक्वायर्ड. अगर हम किसी सिटी में एक लोकल लिमिट से एक सिटी में है और सिटी में ही चेंजेस करें एक जगह से दूसरे जगह तक, तो हमें अल्टरनेट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अल्टरनेशन करने की कोई जरूरत नहीं होती. देन outside the local limit but within the jurisdiction of the same ROC or another ROC but within the same state no alternation of memorandum required. अगर outside the local limit जितनी हमारी local limit होती है उससे हम दूसरे local limit में जा रहे हैं, मगर जो jurisdiction है ROC का हर एक शहर के लिए अलग ROC होता है. सो ROC के हम अगर अल्टरनेशन कर रहे हैं लोकल लिमिट में, हम सेम ROC के अंडर में है, जुरिडिक्शन ऑफ आरओसी के अंडर में, या फिर किसी और आरओसी में जा रहे हैं मगर विद इन सेम स्टेट हैं, सो उस टाइम भी हमें अल्टरनेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं करना पड़ता. मगर अगर हम किसी वन स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे तब हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेट करना पड़ता है. इट मींस साफ ही बात बोला जा रहा है कि अगर हम सेम सिटी में कहीं भी जाएं तब हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस नहीं करने होती, मगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाए तब हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करने पड़ते हैं. सो चलिए बात करते हैं चेंज विद इन लोकल लिमिट ऑफ सेम टाउन. जिस टाउन में है उसी टाउन में हम चेंजेस कर रहे हैं तब हमें अल्टरनेशन ऑफ मेमोरेंडम की जरूरत नहीं पड़ती. सो the change of register office of the company within the local limit can be implemented by the board of director. Then a company by passing a special resolution can the change situation of its register office within the limits of same city, town, village or intimation to change of register office and verification of register address shall be given to register in form of INC 22 within a 15 days of such change. अगर कोई भी कंपनी बाय द बोर्ड रेजुलेशन अपनी सिचुएशन में चेंज कर रही है ऑफ रजिस्टर ऑफिस, सो उसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को एप्लीकेशन फॉर्म करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन करना पड़ेगा इन फॉर्म INC 22 विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ चेंजेस. ना अब
हमने बात कर ली चेंजेस विद इन द लोकल लिमिट, जितनी लोकल लिमिट या फिर टाउन है उसी में हम चेंजेस करें तो हमें जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं चेंज आउटसाइड द लोकल लिमिट ऑफ एनी सिटी टाउन और विलेज। Now, according to section 12, subsection 5 of the Act, except on the authority of special legislation passed by the company, register of the company shall not be changed in a case of existing company outside the local limit of the city, town, village where such office situated and commencement of this act, or whether situated later by special legislation by company. In case of the company any other company outside the local limit of town or village, or such office of first situated or where it may be situated later by virtue of a special law passed by the company. In this case of company is eligible for conducting business through postal ballot, any change in place of register office of the local limit, town or village, same shall be treated only by means of voting postal ballot. में ये क्या बताया कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 of the act, except any authority of special legislation passed by a company, हम जब भी चेंजेस कर सकते हैं उसमें क्या अथॉरिटी ऑफ स्पेशल लेजिस्लेशन के द्वारा ही कर सकते हैं। रजिस्टर ऑफ कंपनी शैल नॉट चेंज, अगर कोई भी कंपनी आउटसाइड द लोकल लिमिट है तब चेंजेस नहीं कर सकते, और इन केस ऑफ अवर कंपनी आउटसाइड द लोकल सिटी टाउन विलेज आ रही है सच ऑफिस, तब हम चेंजेस नहीं कर सकते, उसके लिए हमें स्पेशल रिजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। नाउ अब बात करते हैं चेंज विद इन द सेम स्टेट फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ वन रजिस्टर ऑफिस कंपनी टू जुरिडिक्शन ऑफ अनरजिस्टर ऑफ कंपनी। अगर हम सेम स्टेट में मगर हम एक जुरिडिक्शन ऑफ आरओसी टू दूसरे जुरिडिक्शन ऑफ आरओसी में जा रहे हैं तब हमें क्या करने की जरूरत होती है। नो कंपनी शैल चेंज द प्लेस ऑफ रजिस्टर ऑफिस फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ वन रजिस्ट्रार टू जुरिडिक्शन ऑफ another star within the same state unless such change is confirmed by regional डायरेक्टर। किससे कंफर्म ऑफ रीजनल डायरेक्टर। अगर कोई भी कंपनी अपने सेम स्टेट में अगर एक जुरिडिक्शन ऑफ वन रजिस्ट्रार कंपनी से दूसरे जुरिडिक्शन ऑफ रजिस्ट्रार कंपनी में जा रही, सो उसे पहले कंफर्मेशन करवाना पड़ेगा रीजनल डायरेक्टर से, तभी वो चेंजेस कर सकते हैं, नहीं तो नहीं चेंजेस कर सकते हैं। नाउ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12 subsection 5 of the act provide that confirmation by regional director will be necessary for changing the register office of company from the one place to another if the change of register office is from the jurisdiction of one register to the jurisdiction of another with the same state. Now, according to section 12 state that regional director after hearing the party shall pass necessary order within a period of 30 days from date of receipt of application. Thereafter the company concerned shall file a copy said order with the registrar of company within a period of 6 days from the date of the confirmation order by regional director. According to section 12 subsection 6 अगर रीजनल डायरेक्टर को लगता है कि सही है, हियरिंग पार्टी को सुनने के बाद और उसके बाद वो नेसेसरी ऑर्डर पास करेगा विद इन 13 डे, और उसके बाद कंपनी को जब ऑर्डर रिसीव हो जा रहा है तो वो रीजनल डायरेक्टर को वो ऑर्डर फाइल करेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज। वहां क्या था 13 डेज और यहाँ क्या है 16 डेज। डेट और टाइम जरूर याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत जरूरी पड़ेंगे ये सारी चीज ना। ROC shall record the order change its record. The ROC of the state where the register office of company was previously situated shall transfer all the document and paper to new ROC. Now, Rule 28 of the company, the state that an application seeking confirmation from the regional director for shifting the register office within a same state from the jurisdiction of one registrar to jurisdiction of another registrar of company shall file with by the company with the regional director in a form INC 20T along with the fee. अगर हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं रीजनल डायरेक्टर की कि हम रजिस्टर ऑफ ऑफिस जुरिडिक्शन ऑफ रजिस्टर ऑफिस से एक जुरिडिक्शन ऑफ रजिस्टर ऑफिस दूसरे जुरिडिक्शन ऑफ रजिस्टर ऑफिस पे जा रहे हैं तो हमें वो INC 23 में एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है रीजनल डायरेक्टर को सीकिंग approval. Now, company shall not less than 1 month before the filing of application with the regional director for a change of register office public a notice at least one in daily newspaper public in English and principal language and serve an individual notice as each debenture holder deposit and credit of the company. पब्लिश तो करेंगे देन हर एक नाम चेंजेस जो कर रहे हैं हम वन जुरिडिक्शन ऑफ आरओसी टू अनदर जुरिडिक्शन ऑफ आरओसी, सो उसके बारे में हम डिबेंचर होल्डर और
डिपॉजिटर और क्रेडिटर ऑफ कंपनी को भी बताएंगे एंड एडिशनल फॉर्म एमजीटी फाइल भी करेंगे विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी, क्योंकि हमें स्पेशल रेजोल्यूशन और बोर्ड रेजोल्यूशन पास करा रखा है। नाउ चेंज ऑफ रजिस्टर ऑफिस फ्रॉम द वन स्टेट टू अनदर। अब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जा रहे हैं अपने रजिस्टर ऑफिस को। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? The change of register office from one state to another state involve alternation of memorandum, and change can be affected by special resolution of company which must be confirmed by the central government on application by me to it। अगर हम वन स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जा रहे हैं तो हमें पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। नाउ then further the alternation of provision of memorandum relating to change of place of register office from one state to another state shall not take effect unless confirmation by state government central government on an made application prescribed form as मैंने जैसा मैंने बताया कि हमें अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाना है तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। now central government shall dispose of application under section subsection 4 within a period of 60 days on the before passing order may satisfy that alternation has been consent of the credit debenture holder, a person concerned authority that sufficient provision has been company and discharge all late and obligation। जब सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्पोज करेगी, डिस्पोज करने से पहले वो देखेगी कि जितने भी कंसेंट ऑफ क्रेडिटर डिबेंचर होल्डर और डिपॉजिटर से हमने नहीं रखा और जितने भी डेट ऑब्लिगेशन थे वो सारे पे कर रखे, तभी वो चेंजेस के लिए देगी। देन company shall file the with the register special resolution and MJT code। Now, will the alternation of memorandum result in shifting from of register office of the company from the one state to another? A certified copy of order of central government approving the alternation will fill the company with the registrar of each state with a 30 day from the receipt of certification on ordering and in INC 24। अगर कंपनी अगर वन स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रही है तो उसे फाइल करना पड़ेगा आरओसी को दोनों स्टेट के, जहां थी वहां पर भी और जहां जाने वाली है वहां पर भी वो ऑर्डर को फाइल करेगी और आईएनसी 24 फॉर्म भी फाइल करेगी विद द ऑर्डर। नाउ तो अब पढ़ते हैं रूल 30 एंड 31 ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल 2014। बात करते हैं 13 रूल 30 shifted or register office from one state or union territory to another state। So, any application under subsection 4 of the section 13 for the purpose of seeking approval of alternation of memorandum with regard to change of place of register office from one state one state government or union territory to another shall be filled with the central government in form INC 23। हमें अगर वन स्टेट अगर दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है या फिर यूनियन टेरिटरी से जाना है तो हमें सेल अप्रूवल लेना पड़ेगा और फाइल करना पड़ेगा विद द सेंट्रल गवर्नमेंट INC 22 along with the fee and compliance by the following document। कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे? memorandum of association, an article of association, company of minutes of general meeting, and copy of a board resolution on power of attorney or executed वकालतनामा as this may be। Now, there shall be attached to application a list of credit debenture holder draw upon the practicable date and prescribe। उसके संग जो हम फाइल करेंगे विद द सेंट्रल गवर्नमेंट के संग उसके संग अटैच होना चाहिए लिस्ट ऑफ क्रेडिटर डिबेंचर होल्डर और उनका नाम तो होना ही चाहिए, उनके संग उन्होंने कितना लिया है और उनकी एड्रेस भी होने चाहिए। नाउ एनी duly authenticated copy of list of credit shall be kept at the register office of company and the person desire of inspecting the same may at any time during the ordinary hour of business inspect and take extract from the same payment of sum not exceeding 10 rupees per page of the company। अगर कोई भी पर्सन चाहता है जो रजिस्टर ऑफिस पे क्रेडिटर रखा हुआ है, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर रखा हुआ है, इंस्पेक्ट कर सकता है, मगर कोई पर्सन डिजायर है इन द बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस आर इट मींस 9 AM to 6 AM और अगर उसके पेमेंट भी करने पड़ेगी मगर पेमेंट क्या होगा 10 रुपीज पर पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। Now, they shall also attach to application a copy of acknowledgement of service of copy application with the
complete annexure to the registrar or chief secretary of the state government union territory where the registrar office is situated over the filing the application. The company shall not more than 30 days before the date of filing of the application in INC advertise the INC 22 वर्कलाइन जो उसने एप्लीकेशन फाइल करा था उसकी अगर INC 23 हमने जब फाइल करा उसके विद इन 30 डे के अंदर एडवर्टीज करेगा इन वर्कनल न्यूज़पेपर प्रिंसिपल वर्कनल लैंग्वेज एंड डिस्ट्रिक्ट एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर इन अ फॉर्म INC 23 एंड रजिस्टर पोस्ट विल एक्नॉलेजमेंट ड्यू नोटिस इफेक्ट ऑफ द डिवेंचर होल्डर एंड क्रेडिटर ऑफ कंपनी को भेजेगा and by the register post with acknowledgement due notice together with a copy of application registrar security and exchange board of India को भी वो देगा. Now there shall be attached to application duly authenticated copy of advertisement and notice issue under subsection rule 5 as copy each objection received by the application and tabulate detail of response along with the counter response from the company received by the electronic mode physical response advertise and notice issue under section 5. Now where the no objection has been received from a company person response of अगर एडवर्टीजमेंट जो है वो हम इसलिए इशू करेंगे कि अगर किसी पर्सन को प्रॉब्लम है कि हम अपने रजिस्टर ऑफिस से यहाँ से वहां ले जा रहे हैं इट मींस वन स्टेट से दूसरे स्टेट वन यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी ले तो ऑब्जेक्शन करेगा अगर ऑब्जेक्शन जो रिसीव करेगा हम उसके काउंटर रिस्पॉन्स देंगे और अगर नहीं कोई भी ऑब्जेक्शन रिसीव नहीं होता है तो हम रिस्पॉन्स नहीं अगर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं रिसीव होता है तो द एप्लीकेशन में बी पुट फॉर द ऑर्डर विदाउट हियरिंग एन ऑर्डर अप्रूविंग द रिजेक्शन एप्लीकेशन शैल बी पास्ड विद इन 50 डे. अगर नहीं होता है तो हम जो एप्लीकेशन है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट फाइल करा था वो पास हो जाएगा विद इन 5 डे. अगर एप्लीकेशन समझ लीजिए ऑब्जेक्शन हमें रिसीव हो जाता है फ्रॉम द पर्सन क्रेडिटर डिवेंचर होल्डर और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर से भी then central government shall hold hearing or hearings as required and direct the company and file an affidavit to record the consequence reach the hearing and upon the executing with the central government shall pass order approving the shifting with the secretary filing application. No consent is reached at the hearing. A company shall file affidavit manner and adjustment to observe within a defined time frame during reserving jurisdiction object of the pursuing the legal remedy. Now procedure दे रखा है इसमें ये अटैच डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपने आप भी पढ़ लेंगे वही दे रखा है 3 चीजें. तो अब बात करते हैं स्टेप आफ्टर ऑब्टेनिंग न्यू सर्टिफिकेट फ्रॉम ROC. मेक अल्टरनेशन इन एमएम विद रिस्पेक्ट टू स्टेट इन एवरी कॉपी ऑफ मेमोरेंडम. अगर हमने ऑब्टेन कर लिया न्यू सर्टिफिकेट फ्रॉम द ROC तो फिर क्या करेंगे make up alternation MOA with the respect of state in every copy of memorandum. Each stationery banner signboard bill invoice should be named new address. जितने भी न्यू each stationery है बैनर है साइन बोर्ड है बिल है इनवॉइस है उनमें हम नाम चेंज करेंगे न्यू नाम डालेंगे. देन necessary change are required to main letterhead book record or company necessary change are required to made in PAN 10 or ST2 cases under the ROI company 95th note. No notice of patency required to serve any state, but in the view of wider language of section, central government may direct a notice to serve a state if wider the interest of survey affect. Now, a company allowed to shift a register from the Bihar to West Bengal in spite of the fact Bihar government has granted lease of land of the company factory on the condition with the register of not shifted. अगर अब जो है अलाउ कर दिया गया कि आप रजिस्टर ऑफिस बिहार तो वेस्ट बंगाल ले जा सकते हैं. एम्प्लॉय राइट टू ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. एम्प्लॉयज के पास क्या क्या राइट है टू ऑब्जेक्ट करना कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड कर रहे हैं तो. नाउ केस लॉज दे रखे. इन ए केस ऑफ द भारत कॉमर्स इंडस्ट्री लिमिटेड, it was held that employee union, which was the registered body and which is represent quite a number of employees, the registered office of company would have the legal standing to appear before the court, oppose the application on the ground their interests are likely to prejudicially affected in relationship to the register of a company from the one state to another state. However, it was held that a union cannot oppose the ground that where the loss of revenue, unemployment in the state or that meeting which is specially was the involved not well. अब क्या बोला है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय यूनियन
अगर वो चाहते हैं तो अपोज कर सकते हैं बाय द ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफिस इन द कोर्ट, बट वो जो अपोज कर रहे हैं वो रिलेटेड नहीं होने चाहिए रेवेन्यू, लॉस ऑफ रेवेन्यू या फिर अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। बाकी वो अगर इन सब चीजों को छोड़ के किसी और से रिलेटेड है तो कोर्ट के पास जा सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू मेटल बॉक्स इंडिया लिमिटेड, it was held that where the shifting of register office was in accordance with the scheme approved by the BIFR, it was held that the worker has no right of objects because their continuance of the company employment was ensured unless of the course worker prefer voluntary retirement। अगर अप्रूव करा गया है कोई भी रजिस्टर ऑफिस situated one state to another state, so अगर वो अप्रूव BIFR से है तो कोई भी किसी भी एम्प्लॉय के पास राइट नहीं है। A different dimension of the employee right can be seen in the case of quality of. In this case, the company petition for shifting register from West Bengal to Delhi was opposed by the two employees of the head office who ground their action against the company would be prejudice। जो भी एक्शन ले रही है कंपनी वो प्रिजुडिस है हमारे लिए, इसलिए वो ये भी राइट बता रखा है। सो आज के लिए इतना ही काफी। अगले हम चैप्टर पढ़ेंगे अल्टरनेशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ड्यू टू चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लोज। आज के लिए हमने नेम क्लोज पढ़ लिया और अल्टरनेशन ऑफ सिचुएटेड पढ़ लिया। आज के लिए इतना ही काफी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफी। थैंक यू सो मच।